70-80 टिंडे पालने के लिए इसको खुराक चाहिए कि नहीं चाहिए? हम अपने खुराक नहीं देंगे तो ये खुराक बढ़ाएगी कहाँ से? वैज्ञानिकों ने इस तरह की तकनीक को इजाद किया कि जल्दी भी आए और ज्यादा भी आए। तो उसमें नवाब गोल्ड निकाला आपका। हमारे पास में पाइपलाइन में कोई वैरायटी नहीं है तो हम आगे आपको वैरायटी नहीं दे सकते। तो 205 ऑलरेडी रेडी कर चुके हैं हम पे आते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, पहले 180 से 200 दिन की वैरायटी चलती थी, आपको ध्यान होगा। 180 से 200 दिन तक की लंबी अवधि वाली वैरायटी चलती थी। अब वो समय जाके अब क्या हो गया, मध्यम अवधि की वैरायटी आ गई। जल्दी आने वाली किस्मों का समय आ गया। पर जल्दी में भी क्या किए, जल्दी भी और ज्यादा भी। जल्दी भी आनी चाहिए, ज्यादा भी आनी चाहिए। समय भी कम ले, पानी भी कम ले और पैदावार भी ज्यादा आए। तो वैज्ञानिकों ने वो चीज निकाली। पहले क्या करते थे, जल्दी आती थी पर पैदावार कम करती थी। जल्दी आएगी तो पैदावार कम होगी। तो वैज्ञानिकों ने इस तरह की तकनीक को इजाद किया कि जल्दी भी आए और ज्यादा भी आए। तो उसमें नवाब गोल्ड निकाला आपका। नवाब गोल्ड देख लो, लगभग 100 कब की बिजाई, आप बताइए कब की बिजाई है? 5 महीने 125 दिन का हाइब्रिड हो गया ये। 125 दिन में ये मान के चलो कि लगभग 25 से 30% ये ओपनिंग हो चुका है। ठीक है, मोटा टिंडा है। अगर अपनी पैदावार की बात करते हैं, तो औसत टिंडे कितने होंगे इस पे आपने गिने? औसत 70 के आसपास है। इसके एक टिंडे का वजन कितना होगा? 8 से 9 ग्राम। 8 से 9 ग्राम। एक टिंडे का वजन एवरेज जो है वो 6 ग्राम आता है। एवरेज हो सकता है किसी का 7 हो, किसी का 8 भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। एवरेज जो है इसका टिंडा 6 ग्राम आता है। 8 ग्राम भी इसने सही कहा, 8 ग्राम तक भी टिंडा हमने तोला हुआ है। अपने 6 ग्राम मानेंगे क्योंकि औसत ही लिया जाता है। अगर इसमें 70-80 टिंडे हैं जिसमें से 60 टिंडे अगर 5 से 6 ग्राम के हैं तो अपने औसत ही उसको माना जाएगा। तो अपने एक पैदावार की बात करें कि टिंडे का वजन ज्यादा कैसे है, इसमें लगभग आपने देखा होगा 5 सीकरी का टिंडे है। इसमें जो है 5 सीकरी का टिंडा है और एक सीकरी में लगभग जो है एक पुंखड़ी में लगभग 8 से 9 बिनोले हैं। आपने देखा होगा 8 से 9 बिनोले हैं। तो लगभग अगर 5 सीकरी है तो 40 से 45 के बीच में जो है इसमें है। और बिनोले की संख्या ज्यादा होगी तो वजन अपने आप ज्यादा आएगा। और प्लस 6 ग्राम का टिंडा है। सूखने का मैं बता रहा हूँ, वजन गीले का वजन हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो। सूखने के बाद में ओपन होने के बाद में रुई का वजन जो आएगा वो 6 ग्राम के आसपास इसका आता है। अब आप बात कर रहे हो कि इसमें पौधों की संख्या कितनी होगी। 1 एकड़ में कितने आप पैकेट लगाते हैं? आप 1 एकड़ में 1 एकड़ मतलब 3 लगा देते हैं। 2.5 का 1 एकड़। हाँ, तो 3 लगा देते हैं। 3 पैकेट लगाते हैं। ठीक है, 1 एकड़ में। और 1 बीघा में लगभग 1.25 पैकेट। हाँ, 100। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ये बात आपकी, अगर किसान भी आपसे जुड़ा हुआ है और यहाँ पे मेरे जितने भी भाई लोग 30-35 लोग आए हुए हैं, ये 30-35 लोग नहीं है। हर एक डीलर के साथ में 100 फार्मर जुड़ा हुआ है। एक औसत बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 3,500 फार्मर खड़े हुए सामने। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि जो चीज़ हम आपको बताएंगे वो बड़े तेजी से फैलेगी क्योंकि आप 3,500 फार्मर मेरे को यही मिल गया। हाँ, सही। ज्यादा नहीं तो आप कम से कम 10 फार्मर को बताओगे तो 350 फार्मर के पास बात पहुंच गई। ठीक है, तो इसकी अगर बात करते हैं कि एक पैकेट में कितने बीज होते हैं आलू में? एक पैकेट 450 ग्राम का वो होता है। 25 ग्राम का आजकल बीज में मिक्स करने लगे। 475 ग्राम का होता है। ठीक है, जब मैं बता देता हूँ नहीं तो समय ज़्यादा लगेगा। मूंगा है तो 80 से 85% का वो सेफ साइड देती है कंपनी क्योंकि लीगल इशू ना बने कल को। तो 15% वहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद में अपने यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है। राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है। मतलब 50 डिग्री टेम्परेचर मुझे तो वह जलने की समस्या हुआ अपने। तो 5 से 7% जलने में भी आया था और 5 से 7% जब अपने हल चलाते हैं तो पौधे टूट जाते हैं। तो 20 से 25% तो है वो 4243 में खत्म हो गया। तो कम से कम 1000 बीज खत्म हो गया। उगा कितना? 3233। अब आप इसमें 70 की बात करते हैं तो 70 के ही अपने आंकलन करें। 6 ग्राम का टिंडा है तो 420 ग्राम रुई एक पौधे से निकल रही है। 70 का मतलब 420 ग्राम रुई एक पौधे से निकल रही है। और कितने पौधे हुए? 3,000 रह गए। तो 12 से 13 क्विंटल एक बीघा में नहीं आता। मैं इसलिए आपको कह रहा था कि 70 टिंडे जो है ना, फल देने वाले 30 से 40 टिंडे होते हैं। बाकी टिंडे गिर जाएंगे। कोई फंगस से गिर जाएगा, कोई में कीड़ा लग जाएगा। तो 40 टिंडे ही जो है आपको फल देते हैं। दिखते 100 हैं। कई मीटर में जाते बोलते हैं 100 टिंडे हैं। 100 टिंडे नहीं होते। नीचे गल जाते हैं ना, नीचे आपके हवा पानी से गल जाते हैं। बारिश ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ठीक है ना, उमस ज्यादा है, उसके भी नीचे वाले टिंडे गल जाते हैं। एवरेज 40 की आती है।
40 का मतलब हो गया 6 ग्राम, तो 240 ग्राम हो गया 2500। तो 6 से 7 क्विंटल 7.5 क्विंटल एक बीघा में लगभग फार्मर ले सकता है अगर इसको किया जाए। पर उसके लिए टिंडे का वजन होना चाहिए। अगर टिंडे का वजन 4 ग्राम रहेगा तो इसका पैदावार अपने आप कम हो जाएगा। तो जल्दी भी है और ज्यादा भी है और भरोसा भी है, आप देख सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि लास्ट तक हरा रहता है। इसमें 80% जो है ये लास्ट तक हरा रहेगा, क्योंकि इसकी जड़ें ज्यादा नीचे जाती हैं और ये जीन ऐसा है कि लास्ट तक हरा रहता है। लास्ट तक हरा रहेगा, लास्ट तक हरा रहेगा तो पैदावार आपकी अच्छी आएगी, भोजन अच्छा बनाएगा, पत्तियां भोजन अच्छा बनाएगी, भोजन अच्छा बनाएगी तो इसकी जो फल है वो जो है अच्छी तरह से जो है खुलेंगे और ओपनिंग होगा। तो अभी इस खेत के अंदर आप आपका जो है आपका खेत है ना 05234 कराइए अभी आप, क्योंकि जो फास्फोरस है वो जड़ों की जड़ तंत्र को मजबूत करेगा फास्फोरस, और पोटाश जो है ये टिंडे जो है ना अच्छे खिलाएगा। हाँ, पोटाश जो है वो फास्फोरस जड़ तंत्र को मजबूत करेगा। और ये अभी क्या है, अभी इसको जरूरत है, टिंडों की जरूरत है अच्छी तरह खिले, उसकी जरूरत है। ठीक है, बोरोन का स्प्रे कीजिए, बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं लगेगा, खर्चा नहीं है। बोरोन का स्प्रे कीजिए, जो टिंडे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं उनको सही करेगा। ठीक है, एक मैग्नीशियम सल्फेट करो। अभी क्या करेगा, अब इसमें लगभग 17 टिंडे आप लोग बता रहे हैं। 17 टिंडे के बाद में क्या होगा, ये जैसे अपने सोचते हैं ना कि जब स्त्री गर्भ अवस्था में होती है तो उसके बच्चे होते हैं, बच्चा होता है तो उसको खुराक चाहिए। अब ये 17 टिंडे पालने के लिए इसको खुराक चाहिए कि नहीं चाहिए? अब अपने खुराक नहीं देंगे तो ये खुराक बढ़ाएगी कहाँ से? है तो वही में यह इंसान है। जैसे अपने स्त्री को अगर गर्भावस्था में होते तो उसको अच्छा खान पान चाहिए ना, है ना, स्वस्थ बच्चे के लिए अच्छा खान पान चाहिए। तो इसको भी उसी तरह से अच्छा खान पान की जरूरत है। 05234 कीजिए आप, जरूरत है इसको, बोरोन कीजिए, मैग्नीशियम सल्फेट कीजिए। और उसके बाद में आपने देखा होगा ज्यादा बारिश से ऊपर से पौधे जो है हल्के पीले नजर आते हैं। ज्यादा बारिश होती है ना तो नाइट्रोजन नीचे लीच कर जाती है। नाइट्रोजन नीचे जाने के बाद में पौधा ले नहीं पाता उसको, क्योंकि बारिश होती है, नाइट्रोजन नीचे चली जाती है जमीन में, तो ऊपर से पीला नजर आता है। तो अभी आप फर्टिलाइजर दे नहीं सकते। 100 दिन के बाद में, 90 से 100 दिन के बाद में आप फर्टिलाइजर ऊपर से नहीं दे सकते। आपको जो जमीन में नहीं दे सकते, बेसल डोज में नहीं दे सकते, आपको स्प्रे करना पड़ेगा। तो उसके लिए 100 लीटर पानी में 2 किलो यूरिया का घोल मिला के आप उसको दे सकते हो। तो थोड़ा सा रख रखाव करने से एक अच्छी वैरायटी से और भी अधिक पैदावार ले सकते हो आप। तो सबसे बड़ी खासियत बताया, जल्दी भी आ रहा है। आपको 125 दिन में लगभग 20 से 30% जो है खिलाव हो चुका है। और मेरे ख्याल आप सब लोग और इसको प्रमाणित करोगे कि अभी मेरे ख्याल खेत सूख रहे होंगे। अभी जो है खेत सूख रहे हैं। और ये पौधा आपने देखा होगा, ये नवाब गोल्ड जो है ये हरा खड़ा है, ठीक है ना। और अदर वैरायटी जो भी लगी है वो आप साफ, इसमें सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जो सत्य है वो सामने है आपके। तो नवाब गोल्ड को प्रमोट कीजिए। वैसे आप सब लोगों ने, बड़ी खुशी की बात है कि सब लोगों ने पिछले 2-3 साल से आप बेचते आए हैं। हमारी एक वैरायटी और आ रही है 205, वो इससे भी जल्दी है। वो भी अगर झूठ हो तो 2-4 लोगों को दिखाना। मैं बता देता हूँ 205 के बारे में, लास्ट उसके बाद अपने चलेंगे। 205 जो किस्म आ रही है हमारी, इससे भी 10 से 15 दिन अगली है। ये आ जाती है 160 दिन में, वो 145 से 150 दिन में आपका खेत खाली कर देगी। टिंडे का वजन यही है सब, और उसमें रस चूसने वाले कीड़ों के प्रति थोड़ा सा इससे भी ज़्यादा सेंसिटिव है, उनसे भी इससे भी ज़्यादा वो सेंसिटिव है। क्योंकि मैंने जैसा बताया, जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे वैज्ञानिक अपनी अपनी वैरायटियों में तब्दीली करते रहते हैं। तो हमें ये पता है कि ये 5-6 साल के बाद में बैटरी बैकअप चाहिए ना, लाइट चलेगी, मान लो ये वैरायटी बैठ गई, हमारे पास में पाइपलाइन में कोई वैरायटी नहीं है, तो हम आगे आपको वैरायटी नहीं दे सकते। तो 205 ऑलरेडी रेडी कर चुके हैं हम। 205 और काफ़ी जगह हमारे यहाँ लगा भी हुआ है, आपके यहाँ आसपास नहीं होगा। इस बार हमने राजस्थान में लगभग 3-4 हज़ार पैकेट दिए, ट्रायल बेस पे दिए थे, और वो जो है हम ऑलरेडी जो है लगा चुके हैं। और टेस्टेड वैरायटी है, 10 दिन अर्ली है, इससे पैदावार बराबर है। टिंडे का वजन भी 6 ग्राम है, उसका सेम है। सिर्फ उसमें हमने 1-2 चीज़ें इंप्रूव की हैं। एक तो रस चूसने वाले कीड़ों के प्रति सहनशील बनाया, और एक इससे भी 10 दिन इसको हमने किया। और तीसरा मैं आपको बताऊंगा, कई बार किसान भी कह देता है कि ये बिनोड़ा है, मैं जो भर के दे दिया, क्यों है नहीं किसान, ये वो कहते हैं जो मतलब उनको पता नहीं होता रिसर्च क्या है। एक किस्म को आने में 6 साल लगते हैं। एक किस्म को, एक अच्छी कंपनी की बात कर रहा हूँ, जो कंपनियां लेके बेचती हैं उन्होंने तो हमने वैरायटी बना दी, हमसे लेके बेच दिया, वो अलग बात है। एक अच्छी रिसर्च बेस्ड कंपनी को 6 से 7 साल लगते हैं एक वैरायटी को आने में। पहले वो अपने खेतों पे उसमें रिसर्च सेंटर से वहां लगाती है। मान लो 100 वैरायटी को पहले साल लगाया, उसमें 50% रिजेक्ट कर दिया, मौसम के अनुकूल नहीं पैदावार आई।
रोग लग गया या कुछ हाइट नहीं बढ़ पाई, टाइम से जो है उसकी बॉल बेरिंग नहीं हो पाई, टिंडे नहीं बन पाए, उसको रिजेक्ट कर दिया। अगले साल 5 साल से तीसरे साल जब लेके आती है तो वो 25 वैरायटी लेके आती है। 25 वैरायटियाँ उसी आधार पर जो मैंने बोला वो रिजेक्ट कर दी जाती है। फिर चौथे साल जाके 10 रहती है, 5वें साल 2 रहती है और 6ठे साल जाके किसान के खेत में फिर FLD देते हैं हम। वो मैंने बोला वो RST बोला, RST ट्रायल, फिर एडवांस ट्रायल, उसके बाद में FLD ट्रायल। FLD ट्रायल उसे कहते हैं जो किसान के खेत में फिर जाके यूज होता है। हमने तो टेस्ट कर लिया कि 2 वैरायटियाँ हो गई, पर किसान की लेबोरेटरी तो सबसे बड़ी लेबोरेटरी है ना, क्योंकि वो तो न तो रख रखाव करता है, रफ टफ चाहिए उसको, ठीक है। वहाँ पे तो रिसर्च सेंटर में तो क्या होता है, समय पे दवाई देना, समय पे फर्टिलाइजर देना, समय समय पे रोगों की रोकथाम करना। बट यहाँ पे वो रफ टफ वैरायटी यहाँ पे लग के पता लगता है यस ये टेस्टेड है। तो 6ठे साल या 7वें साल जाके किसी भी किस्म को हम रिलीज करते हैं। तो कोई भी कंपनी, किसी की भी R&D है, किसी की रिसर्च है, वो इस तरह से रिसर्च आती है। तो एक वैरायटी को लाने में देखिए 6 साल लगते हैं, और वो यहाँ के अगर फेल हो जाए तो 6 साल जीरो हो गया। तो आप तक मतलब जो भी वैरायटी आएगी प्रभात की, और अगली बार मैं जो बता रहा हूँ 1-2 साल में आपको हर्बिसाइड टॉलरेंस हम लेके आ रहे हैं, जिसे HT बोलेंगे, और वो हम इसी किस्म में लेके आ रहे हैं हर्बिसाइड टॉलरेंस। वो शायद जल्दी ही BG3 आप तक आने वाला है। धन्यवाद।